हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। चलिए अब आज हम नया चैप्टर है उसके बारे में देखते हैं, दैट इज़ दी मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट्स की मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। सी प्लांट जो होते हैं दे नीड द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, ये सब चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स की प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो द यूटिलाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक substance, okay, for growth and development, okay, is known as mineral nutrition of plant. Mineral nutrition of plants, okay, and generally plant ये सारे न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्जर्व करता है, सॉइल से ऑब्जर्व करता है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द मिनरल न्यूट्रिशन। समझ में आया? फाइन। अब क्या होगा, प्लांट सॉइल से ही सारे जो भी मिनरल्स है वो ऑब्जर्व करता है, दैट वी नो वेरी वेल। बट इन 1860 a scientist who was a botanist, a German botanist, name was Julius वॉन सैक्स। ओके, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला कि देयर इज़ अ टेक्निक, देयर इज़ अ मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट या प्रोडक्शन या यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। मतलब कि यहाँ पे प्लांट दे कैन ग्रो इन न्यूट्रिएंट मीडियम। ओके, देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दे कैन ग्रो विदाउट दी सॉइल और देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ सॉइल। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने ऐसा कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाई और बताया, डेवलप किया कि प्लांट सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से भी अपने सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर ग्रो कर सकता है डिवॉइड ऑफ सॉइल, सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेटर ऑन कमर्शियली उसका प्रोडक्शन उसको डेवलप किया गया बाय इन 1937 बाय अ साइंटिस्ट दैट इज जेरिक। ठीक है, जेरिक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कमर्शियली इसको डेवलप किया गया। सी द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डिवॉइड ऑफ सॉइल इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोपोनिक्स। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ओके, मतलब कि सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया? जर्मन बॉटनिस्ट जूलियस वॉन सैक ने इंट्रोड्यूस किया। लेटर ऑन ये कमर्शियली ऐसी हाइड्रोपोनिक टेक्निक को डेवलप किसने किया? जेरिक ने डेवलप किया इन 1937 एंड ही वाज एबल टू डेवलप अ हाइड्रोपोनिक टेक्निक जिसमें प्लांट को विदाउट सॉइल ग्रो किया जा सकता था। ठीक है, चलिए देखते हैं एक कमर्शियली अगर हम एक हाइड्रोपोनिक टेक्निक को डेवलप करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैसे डेवलप होता है। ओके, तो सबसे पहले तो प्लांट्स जिसको भी ग्रो करना है, ऐसे छोटे छोटे सीडलिंग्स को वी ग्रो इन अ ट्यूब। सो दिस इज अ ट्यूब। ओके, इस ट्यूब में इसको ग्रो कराते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। फाइन, इस ट्यूब में जगह डिप्रेशन रहता है जिसमें हम प्लांट को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। सो हेयर प्लांट्स आर प्रेजेंट ओवर हेयर। ओके, ठीक है, क्लियर? ओके, ये जो ट्यूब होती है ये थोड़े से इंक्लाइन पोजीशन में होती है और यहाँ पे एक क्या होता है? रिजर्वॉयर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? रिजर्वॉयर प्रेजेंट होता है जिसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ऐसे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो एक प्लांट को ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन सारा इसमें प्रेजेंट है। ओके, इस रिजर्वॉयर से एक ट्यूब है वो कनेक्टेड होती है और वो उसके जो हायर लेवल होता है, जो ट्यूब का जो थोड़ा हायर लेवल होता है वहाँ तक
कनेक्ट होती है। यहाँ से न्यूट्रिएंट सोल्यूशन ये सारा क्या होता है, यहाँ ट्रैवल करते हुए इस ट्यूब में प्रोवाइड होता है। यहाँ से सारे प्लांट्स को सारा न्यूट्रिएंट मिलता है एंड रेस्ट सोल्यूशन गोज डाउन अगैन इनटू दी रिजर्वॉयर। ठीक है, इंक्लाइन पोजीशन में तो वापस वो रिजर्वॉयर में चला जाता है। अगेन रिजर्वॉयर से ये ट्यूब के थ्रू फिर वापस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन प्लांट्स को दिया जाता है और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा क्यों है, रिपीटेटिव क्यों किया जा रहा है? टू रीज़न की वजह से ये रिपीटेटिव। फर्स्ट इज कॉल्ड दी एरेशन, बिकॉज प्लांट में जो वाटर हो रहा है उसमें एरेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर ऑक्सीजन जरूरी है। तो इस रिजर्वॉयर में सोल्यूशन कंटिन्यूसली एजिटेटेड किया जाता है, मतलब यहाँ से कंटिन्यूसली उसको एजिटेट किया जाता है ताकि प्रॉपर एरेशन हो, इसलिए ही कंटिन्यूसली बार बार न्यूट्रिएंट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है या न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर सपोज ये यूटिलाइज भी हो गया तो अब इस सोल्यूशन में वापस से न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं ताकि ये वापस से प्लांट को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज़ मेंटेन। बट इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक को अगर प्रॉपरली रन करना है तो ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, एरेशन एज वेल एज द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। ओके फाइन, तो ये तो टेक्निक हुई। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक के क्या तो प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। ठीक है, यानी कि क्या तो उसकी एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस। तो चलिए पहले देखते हैं एडवांटेज क्या है। फाइन, पहला, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके थ्रू हम टेस्टिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि प्लांट को एक्चुअल में कौन से असेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है दैट कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक टेक्निक, क्योंकि बारी बारी से हम एक एक न्यूट्रिएंट देंगे और फिर प्लांट का रिस्पॉन्स देखेंगे और उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं उसमें कौन कौन से असेंशियल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एंड सेकेंड थिंग, क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या डेफिशिएंसी या सिम्टम्स होते हैं या किस किस की वजह से प्लांट में डिजीज़ कॉज होती है, डेफिशिएंसी कॉज होती है, वो सब चीज़ हम हाइड्रोपोनिक के थ्रू पता कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियली हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि लाइक टमाटो, सीडलेस क्यूकम्बर, लेटस हुआ। ओके, सो दीज ऑल कैन बी used. Third thing, it is very useful for kitchen. Okay, किचन में ये बहुत यूज़फुल है। नाउ नेक्स्ट चीज़, ऐसी जगह जहाँ पे सॉइल जो है वो इनफर्टाइल है या वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है सही से, तो उस जगह में भी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू हम प्लांट्स को उगा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉइल इनफर्टाइल है तो वो हेल्प नहीं करेगी प्लांट को ग्रो करने में। ओके, इसके अलावा हम वीडलेस प्लांट भी ग्रो करा सकते हैं, बिकॉज जनरली वीड्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे तो हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन दे रहे हैं वो भी आर्टिफिशियली प्रॉपर स्टेराइल मीडियम और स्टेराइल कंडीशन में, तो यहाँ पे वीडलेस प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो सकता है, पैथोजन फ्री प्लांट भी ग्रो किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे सॉइल यूज़ नहीं कर रहा है। जनरली पैथोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, इससे ऑप्टिमम यील्ड ग्रो की जा सकती है, ऑप्टिमम यील्ड हम ले सकते हैं। ओके, एक इस टेक्निक का वेरी वेल नोन एग्जाम्पल जो हम सब ही डेली अपनी किसी भी घर में मिल जाएगा, दैट इज़ द मनी प्लांट। जनरली आप मनी प्लांट को ग्रो करते होंगे, किस में करते हैं, वाटर बॉटल में डालते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोपोनिक टेक्निक। अंडरस्टूड? ओके, तो अब देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। लेट्स हैव अ लुक, व्हाट आर द डिसएडवांटेज। ओके, सो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ होता है, पैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, इसमें टेक्निकली एक्सपर्टाइजेशन चाहिए। ओके, टेक्निकली एक्सपर्टाइज इसमें चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए बंदा उसके लिए। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज़ व्हाट, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हम बनाते हैं इस टेक्निक के लिए, मे बी दैट न्यूट्रिएंट सोल्यूशन कंटेन सम टॉक्सिक कंपाउंड।
ओके ऐसा हो सकता है कि उस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के थ्रू कुछ टॉक्सिक कंपाउंड भी हम दे रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए. सो दीज कुड बी दी डिसएडवांटेज इन केस ऑफ हाइड्रोपोनिक टेक्निक. ओके, सो आई होप दिस हाइड्रोपोनिक is clear to all of you. In next class we will talk about some essential elements criteria. Okay, so till now if you have any doubt please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.